दोस्तों आप सभी का स्वागत है एग्जाम पुल में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है सीटेट एग्जाम 2023। दोस्तों आज है 21 जनवरी और आज सीटेट का कोई एग्जाम नहीं है। यह 40 क्वेश्चन उनके लिए लाए हैं जो अभी तक पूछे गए हैं, जिस हिसाब से उसी के आधार पर क्वेश्चन हम बनाए हैं। तो उनके लिए क्वेश्चन है जिसका एग्जाम होने वाला है। तो यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो ठीक है, चलते टॉपिक तरफ। हम पहला क्वेश्चन देखिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं। तो गलतियां किस कारण महत्वपूर्ण होती हैं? यह बच्चे की विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से अध्ययन में कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि जब कुछ पढ़ाया जाए अथवा कुछ सीखने के लिए कहा जाए तो उसे अपने समग्र रूप में ही बच्चों के सामने प्रस्तुत किए जाएं? तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा? अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। और देखिए जो तीसरा प्रश्न है, एक अध्यापक विद्यालय में खेल प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता तथा सामान्य ज्ञान पूछताछ प्रतियोगिता का क्या करता है? आयोजन करता है। तो इसके पीछे अध्यापक का क्या उद्देश्य है? तो इसके पीछे जो अध्यापक का उद्देश्य है, बच्चों के बीच प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण का निर्माण करना। और क्या उद्देश्य है इसका? जो दूसरा उद्देश्य है, छात्र पढ़ाई के प्रति सजग हो। और तीसरा उद्देश्य क्या है? छात्रों की अभिरुचि को पहचानना। और देखिए जो चौथा प्रश्न है, छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे क्या होता है? वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। और देखिए जो पांचवा प्रश्न है, लकड़ी एवं पत्थर के घर कहाँ बनाए जाते हैं? तो लकड़ी और पत्थर के घर कहाँ बनाए जाते हैं? पहाड़ी क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में मनाली जैसे लद्दाख हुआ, जम्मू कश्मीर एवं उत्तराखंड आदि राज्यों में जो लकड़ी और पत्थर के घर बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि यह भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके? तो क्या कहे? इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्नों के कई प्रकार होते हैं। पौधे एवं जानवरों में 4 अंतर बताइए। यह प्रश्न किस प्रकार के प्रश्न का उदाहरण है? तो किस प्रकार के प्रश्न का उदाहरण है? लघु उत्तरीय प्रश्न का उदाहरण है। और देखिए जो 8वां क्वेश्चन है, वर्तमान शिक्षा में छात्र की क्या भूमिका है? तो वर्तमान जो शिक्षा है उसमें जो छात्र की भूमिका होती है, क्या भूमिका होती है? अध्ययनकर्ता की होती है। और देखिए जो 9वां क्वेश्चन है, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है। तो इस परिप्रेक्ष्य में शिक्षक की क्या भूमिका है? निर्देशक की भूमिका है। और देखिए जो 10वां क्वेश्चन है, सीखने में प्रेरणा का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो कितना महत्वपूर्ण है? क्योंकि इससे बालकों में अनुशासन की भावना का क्या होता है? विकास होता है। और देखिए जो 11वां प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो क्या महत्वपूर्ण है? वर्णों की पहचान। तो वर्णों की पहचान क्या सबसे महत्वपूर्ण है? अगला क्वेश्चन देखिए, चोम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। तो किसके अनुसार पूछता है कि किसके अनुसार बच्चों में जन्मजात भाषा सीखने की क्षमता होती है? किसके अनुसार? चोम्स्की के अनुसार होती है। अगला क्वेश्चन देखिए जो 13वां प्रश्न है, जीन पियाजे के किस अवस्था में बालक 2 वस्तुओं में अंतर कर सकता है? किस अवस्था में? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो है बच्चा 2 वस्तुओं में अंतर कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशालिता का विकास संयोजन है। तो क्या संयोजन है? उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता। और देखिए जो 15वां प्रश्न है, मन का मानचित्रण संबंधित है। तो मन का जो मानचित्रण है यह मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से संबंधित है। 16वां क्वेश्चन देखिए, तमिलनाडु राज्य से भारत के कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं? तो कौन से राज्य हैं? केरल है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है। ये 3 ऐसे राज्य हैं जो तमिलनाडु राज्य से क्या करते हैं? बॉर्डर साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वैज्ञानिक चिंतन किस चिंतन के अंतर्गत आता है? तो जो वैज्ञानिक चिंतन होता है यह अपसारी चिंतन के अंतर्गत आता है।
अगला क्वेश्चन, सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत से कौन से वैज्ञानिक संबंधित हैं? तो कौन से वैज्ञानिक संबंधित हैं? लेव वाइगोत्स्की संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक अवस्था किसके साथ संबंधित है? किसके साथ संबंधित है? अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, अधिगम के वक्र से अभिप्राय है। तो अधिगम के वक्र से क्या अभिप्राय है? सीखने की गति दिखाता है। जो अधिगम का वक्र होता है यह सीखने की गति क्या करता है? दिखाता है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, जट्रोफा से बायोडीजल बनाया जाता है, यह किस देश का मुख्यतः पौधा है? किस देश का है? ब्राज़ील का। तो जो ये आपका बायोडीजल जो पौधा बायोडीजल जो बनाया जाता है जट्रोफा से, तो जट्रोफा कहाँ का पौधा है? ब्राज़ील का पौधा है। अगला क्वेश्चन देखिए जो 22 प्रश्न है, भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। तो क्या महत्वपूर्ण पक्ष है? पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, देखो, सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है। क्या आधारित पर? प्रदर्शन भी जो है आधारित है। अगला प्रश्न, एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है। वह क्या कर रही है? तो वह क्या कर रही है? वह बच्चों को पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है। और देखिए जो 25 प्रश्न है, यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते प्रतीत हो तो शिक्षकों को क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? शिक्षण विधि बदल देना चाहिए। और देखिए जो 26 प्रश्न है, एकल परिवार के अंतर्गत आते हैं। तो एकल परिवार के जो है माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे जो हैं एकल परिवार के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि, किसका संकेत है? संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, पिछड़ा बालक वह बालक होता है। तो पिछड़ा बालक कौन सा बालक होता है? जो अपनी आयु वर्ग के अन्य छात्रों की अपेक्षा बहुत कम शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त करता हो। और देखिए 29 जो प्रश्न है, बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली यहाँ त्रुटियाँ। तो बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली जो त्रुटियाँ होती हैं, त्रुटियों के संबंध में सही है। तो जो त्रुटियाँ होती हैं, त्रुटियाँ सीखने सिखाने की प्रक्रिया का क्या है? अभिन्न अंग हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, पिछड़े वर्ग के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए किनकी भूमिका है? तो किनकी भूमिका है? केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों की भूमिका है। और देखिए जो 31 प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रियताबद्धता का क्या अर्थ है? सक्रियबद्धता का क्या अर्थ है? जो सक्रियबद्धता का जो अर्थ है, जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद, यह क्या है? सक्रियबद्धता का अर्थ है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, पढ़ाई के दौरान असफल होने वाले विद्यार्थी का मूल्यांकन निम्नलिखित में से किस प्रणाली के तहत होता है? किस प्रणाली के तहत होता है? निदानात्मक मूल्यांकन प्रणाली के तहत किया जाता है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, भोजन ग्रहण प्रवृत्ति संबंधित समस्या संबंधित है। तो भोजन ग्रहण प्रवृत्ति संबंधित जो समस्या होती है उसको बुलिमिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राइमरी स्तर पर अनुदेशन होना चाहिए। तो प्राइमरी स्तर पर जो अनुदेशन होना चाहिए कैसे होना चाहिए? छात्र केंद्रित होना चाहिए। और देखिए जो 36 प्रश्न है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। निचली कक्षाओं में जो शिक्षण की खेल पद्धति होती है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती है। और देखिए जो 37 क्वेश्चन है, कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो कैसे कर सकता है? नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। और देखिए जो अगला प्रश्न है, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य है। तो मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका पाठ के अंत में जो गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य है बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना। लास्ट प्रश्न, कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य है? बच्चों में कल्पनाशीलता का पोषण करना। तो ठीक दोस्तों, इस तरह हमारा 39 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वीडियो आप पूरा देखिएगा। तो यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए अच्छे क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो ठीक दोस्तों, आज की इतना ही।